तैयार हैं और बस अब कुछ ही लम्हों में हमारे साथी कमेंटेटर नवीन जी आपको वहां पर दिखेंगे और 49 पे 4 इस वक्त ये स्थिति है नॉर्थ जोन की टीम और कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिलता हुआ सलोनी जो कि B1 कैटेगरी के गेंदबाज हैं गेंदबाजी पर आए इस बार अच्छा ड्राइव सीधा फील्डर के हाथ में एक बार फिर तेज गति के साथ दौड़कर ये रन पूरा किया है। बावन रन 2 विकेट के नुकसान पर ये इस वक्त सिचुएशन है और देखना ये है कितने रन की जो पार्टनरशिप है वो लगाते हैं। अब यहां से ये दोनों बल्लेबाज एक और अच्छा गेंद सलोनी ने आज जिस तरीके से बल्लेबाजी की है उसका ये नतीजा है इतना विशाल लक्ष्य तक पहुंच पाई है वेस्ट जोन की टीम। और अब इसी के साथ वक्त हो चला है नवीन के साथ जुड़ने का जो कि हेड कोच ऑफ वेस्ट जोन टीम के साथ तैयार है इंटरव्यू के लिए। ओवर टू यू नवीन। ट्रॉफी है तो बाउंड्री के बाहर आपसे बात कर रहे हैं हम, खुशी हो रही है। हम बात करेंगे अनदर वाइड बॉल, आई थिंक सलोनी हैज कम ऑन टू बोल, मतलब 7वें ओवर में सलोनी को दिया गया है बॉल वहां पर सुषमा पटेल ने, तो उनके 100 के बारे में बताइए। 100 के बारे में ये है कि सलोनी बहुत अच्छी प्लेयर है और हम 2023 से उस पर वर्क कर रहे हैं और 2023 से आप देखो कि काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है उसका। और सलोनी के साथ साथ शिवानी दोनों सिस्टर हैं और ये एक प्रतापगढ़ मतलब पिछड़ा हुआ गांव है, वहाँ से आए, हमने वहाँ से उठाया उनको और वहाँ से ला के हमने एक सिटी में उनको रखा और अब पूरा प्रतापगढ़ जो है उन सिटी बजा रही है। बिल्कुल पूरा प्रतापगढ़ उनके लिए सिटी में जा रहा है। प्लस है ना काफ़ी प्रतापगढ़ से लड़कियां आ रही हैं उनको देख के और काफ़ी सीखने को मिल रहा है लड़कियों को। एक टाइम था कि हमें टीम कलेक्ट करने के लिए ढूंढना पड़ता था, बट जब से ये इन लड़कियों ने इतना अच्छा करा ना तो हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, लड़कियाँ खुद आ रही हैं। बहुत बढ़िया, और इंस्पिरेशन बनकर उभर कर आ रही हैं ये दोनों प्रतापगढ़ की, मतलब सीता और गीता मैं बोल सकता हूँ हमारे ब्लाइंड क्रिकेट के सलोनी और शिवानी। बट दैट 100 showed a lot of character as there was another bye that was being taken in and there's another B1 batter who's come out to bat here for the North Zone. But Saloni, if I really need to remember, it's another no ball there for Saloni. सलोनी जी, तस्लीमा जी देख रही हैं यहाँ पर मेरे साथ बात कर रहे हैं लेकिन उनकी मन और आंख वहीं पे हैं। बट हर बैटिंग हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट, यू नो तस्लीमा जी, बिकॉज व्हेन यू लुक एट हर व्हेन शी केम इन, लाइक यू मेंशन 2023 पे जब वो सीन पर आई थी तो तब इतनी कॉन्फिडेंस में नहीं थी। अभी दूसरा वाइड और एक आउटसाइड द ऑफ स्टंप, तो वो कॉन्फिडेंस भरने के लिए क्या क्या काम उन पर किया गया सलोनी के ऊपर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने उसको बताया कि देखो तुम B1 हो और B1 की इम्पोर्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है ग्राउंड पे, क्योंकि अगर B1 खेलता है तो 1 के 2 बनाता है, 2 के 4 बनता है, कभी चौके पे 8 मारा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंसी समझाई गई उनको कि आप अपनी इम्पोर्टेंसी देखो और फिर धीरे धीरे उनको सिखाया गया, तो काफ़ी अच्छा। बिल्कुल, और सुनीता सराते की तीसरी रन आउट यहाँ पर, डायरेक्ट हिट, फिर से और एक रन आउट और वापस जा रहे हैं एक और नॉर्थ जोन का बैटर। आई थिंक कुमुद इज बीन डिसमिस्ड आउट देयर। 15 ओवर में गेम खत्म करना है। हाँ, क्या कहा था? 15 ओवर में गेम खत्म करना है। तो शायद उस पर फॉलो कर रहे हो। अरे बिल्कुल नहीं, सुनीता सराते अगेन वर्ल्ड कप चैंपियन, अनदर 2 रनआउट्स ऑलरेडी बिफोर यू केम इन एंड टॉक टू अस। आपसे बात करने से पहले ही 2 बढ़िया रनआउट। और ये बताइए एज अ कोच, ऑफ कोर्स सलोनी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, शिवानी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि ये नील डाउन होकर, मतलब जब आप बॉल कलेक्ट करते हो तो अपने घुटनों पर आप जाकर, क्योंकि मैं भी एक डिवीजन तक खेल चुका हूँ, सेकंड डिवीजन तक, तो वहाँ पर मुझे भी पता है कि नॉर्मल क्रिकेट में क्या क्या होता है, लेकिन हमें हमेशा नील डाउन होकर नहीं बॉल को फील्ड करते हैं। हम डाइव मारते हैं, पकड़ते हैं, उठते हैं, उसके बाद थ्रो करते हैं। लेकिन हमारे ब्लाइंड क्रिकेट में मैंने ये देखा है, चाहे कि आप दीपिका टीसी को ले लो, इंडिया कप्तान, या सुनीता सराते को ले लो, ये नील डाउन होकर घुटनों पर जाकर डायरेक्ट हिट इन्फ्लिक्ट करना कितनी बड़ी एक कला है, क्योंकि
बैटर को टाइम नहीं मिलती है वहां पर जाकर रीच करने के लिए, और डायरेक्ट हिट उसके साथ थ्रो करनी है अलग बात, डायरेक्ट हिट भी करते हैं. अनदर सिंगल वेरी क्विकली टेकन, न्यू बैटर gets off the mark. Aneka Devi Thakur of course is running there for the B1 batter and very nice. तो इसके बारे में बताइए, ये स्किल के बारे में बताइए. तो ये स्किल ये है कि इनको इसलिए सिखाया जाता है ये स्किल कि आप डाई के थ्रू मार सकते हो, ठीक है, और इतना टाइम नहीं रहता है बैटर के पास में कि आप रनिंग कर रहे हो, है ना. तो आप बैठ के थ्रो मार रहे हो ना, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है कि आप इजीली उठना और फिर बाद में थ्रो करना, जब तक एक ओवर कलेक्ट कर लेते हैं वो लोग. और जब B1 खेल रहा है तो 1 के 2 हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा रहता है, तो इसलिए इसके लिए कुछ स्पेशल ड्रिल्स होते हैं, क्योंकि देखिए सुषमा पटेल ऑफ कोर्स अगेन इज अ वेरी गुड प्लेयर, क्योंकि ये उनका ऑलराउंड परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, बैटिंग हो बॉलिंग हो, मध्य प्रदेश का कप्तान है, अभी वेस्ट जोन की अभी कप्तान बन चुकी हैं, तो बहुत बड़ी बात है, और वर्ल्ड कप चैंपियन भी है. लेकिन अब अगर जस्ट कंपेयर करोगे ना, अनदर प्रोबेबली क्लोज कॉल फॉर द रन आउट, मुस्कान doesn't go to the keeper end. She should have gone there. Roshni of course was running for herself. Roshni was run out when Simu Das was run out as well. Roshni का directed वही बात कर रहे हैं हम अभी. Muskan Kocher could have gone to the Muskan, the vice captain of West Zone, could have gone to the keeper end. Instead of that, she went to the bowler end. But you speak of that skill very importantly. जब आप घुटनों पर जाकर थ्रो करते हो, और थ्रो करना, मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर आप कीपर पे डाल रहे हो या बॉलर पे डाल रहे हो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट हिट मारना, वो मैं जैसे कि सुषमा पटेल हो या दूसरी और बड़ी प्लेयर हो, they want to check this, we will go up there for the replay. There's another direct hit, we were talking about that one, so we will go to the third umpire as well. राइट, नॉट आउट. वंस अगेन हम डायरेक्ट हिट के बारे में बात कर रहे हैं, रन आउट के बारे में बात कर रहे हैं, और एक रन आउट का मौका, लेकिन थर्ड अंपायर ऑफ कोर्स मनीष आउट देयर डज अ ब्रिलियंट जॉब टुडे, गोज आउट देयर, चेक्स द डिसीजन, कम्स बैक, सो वेरी गुड. तो इसके लिए कुछ अलग स्किल आप सिखाते हो एज अ कोच, क्योंकि आप इससे पहले भी कोच रह चुके हो, नॉट जस्ट फॉर द वेस्ट जोन, आप इससे पहले भी कोच रह चुके हो, लेकिन राजस्थान से बिल्कुल. तो मैं ना खुद ये नहीं देखा मैंने कि आप कहीं ना कहीं जाकर वो ड्रिल स्पेशली करवाते हो. अनदर क्विक सिंगल, अनदर डायरेक्ट हिट, बट द बैटर इज वेल विद इन द क्रीज. सुषमा पटेल, हमें थोड़ा टाइम दीजिए बात करने के लिए. डायरेक्ट हिट पे डायरेक्ट हिट मारे जा रहे हैं यहाँ पर वेस्ट जोन की प्लेयर्स. ताको बेन ने एक डायरेक्ट हिट मारा था, थर्ड अंपायर के पास गया, अभी सुषमा पटेल ने एक डायरेक्ट हिट, लेकिन द बैटर वाज वेल विद इन द क्रीज. तो मैंने ये नहीं देखा कि नील डाउन होकर आप डायरेक्ट हिट के लिए कुछ स्पेशल स्किल्स या ड्रिल्स करवा रहे हो. कब करते हो, मतलब ये जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं इन लोगों को. वैसे तो हमने सैटरडे संडे फिक्स कर रखा है जितने भी वहाँ के, तो सैटरडे संडे आते हैं तो हम इनको एक तो ये चीज़ें सिखाते हैं फील्डिंग का, कि आपको कैसे फील्डिंग करनी है. और 1 डे हम फील्डिंग का करवाते हैं, 2nd डे हम बैटिंग करवाते हैं, 3rd डे हम है ना इनको रनिंग करवाते हैं. ऐसे डे बाय डे हमने बांध रखा है इनका सबका. और डाई की ना, जैसे कि हम इनको डाई की स्टंप पे मारना, तो वो हम ज़्यादा इनको इसलिए सिखाते हैं क्योंकि स्टंप पे मारेंगे रन आउट होगा, और जैसी बात है हमें विकेट मिलेगी. नहीं, दिस इज समथिंग बियॉन्ड द ग्राउंड हमें स्टोरी मिल रहा है, क्योंकि बियॉन्ड द बाउंड्रीज ट्रॉफी का नाम है, तो बियॉन्ड द बाउंड्रीज एक अच्छा स्टोरी हमें मिल रहा है. बियॉन्ड द बाउंड्रीज ट्रॉफी मैं एक बियॉन्ड द क्रिकेट ग्राउंड का स्टोरी मुझे मिल गया यहाँ पर, क्योंकि जैसे हम लोग जिम में जाते हैं, बोलते हैं कि मंडे को शोल्डर करेंगे, ट्यूसडे को बैक लैट्स करेंगे, वेंसडे को चेस्ट करेंगे, तो वैसे आपने भी एक एक दिन उसके लिए नॉमिनेट कर रखा है आपने. वन मोर सिंगल दैट टू रोशनी, दैट्स प्लेड अवे टुवर्ड्स डीप स्क्वायर लेग, शी विल कम बैक फॉर द सेकंड रन. दिस इज गुड रनिंग. या प्रिया वाज इन द वे when the throw came in, the B1 player, but 2 runs for the taking, that's really good. तो ये हर दिन एक एक फील्डिंग ड्रिल, ये कहाँ से शुरू किया आपने? ये हमने 2025 से शुरू किया था,
और अभी हमारा यही प्लान है कि हम 2027 में, वैसे मैंने बात करी गर्ल्स से 2027 में, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है नेशनल तक हम पहुंचते हैं कहीं ना कहीं कमी रह जाती है जो ट्रॉफी नहीं ले पाते हैं हम। तो मैं राजस्थान की बात कर रहे हो आप? राजस्थान की बात कर रही हूँ। तो 29 स्टेट से मैंने यही कहा कि आप 25 से तो ऊपर हो, बस 3 ही स्टेट्स हैं जो आपको बीट करना है और ट्रॉफी लेनी है। तो हम अभी 2027 की ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हम ट्रॉफी ले सकें। अब देखते हैं, लेट्स सी। बिल्कुल बिल्कुल लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि उड़ीसा को एक वहाँ पर टक्कर देनी पड़ेगी, कर्नाटका को टक्कर देनी पड़ेगी आपको। तो मतलब वहाँ पर जब फुला सोरेन जैसे प्लेयर्स, या वहाँ पर जब जिली बिरुआ जैसे प्लेयर्स, परबती मर्दी हो, मतलब उड़ीसा में तो सारे स्टार्स ही भरे हैं वहाँ पर। तो राजस्थान के चलते, वेस्ट जोन के चलते आपका काम ऐसे बरकरार रहे तस्लीमा जी, बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन इस टूर्नामेंट में से एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। सलोनी अगेन बॉल्स द वाइट बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप। तो इस टूर्नामेंट को आप कैसे देख रहे हो? क्योंकि आपके साइड में ना राजीव बंसल जी की तरह थोड़ा चैलेंज नहीं है, आपके साइड में सारे स्टार प्लेयर हैं, सारे स्टार्स हैं, तो आपका बात सुनते हैं और आपका रिजल्ट्स जो बाहर उभर कर आता है वो एक्सपेक्टेड काइंड ऑफ रिजल्ट्स बाहर आता है। लेकिन यहाँ भी क्या क्या कमियां आप ठीक करना चाहते हो? एंड देयर इज अनदर स्टंपिंग चांस, आई गेस दिस इज गोइंग टू बी क्लोज। द थर्ड अंपायर इज बीन कॉल्ड ऑन, वी विल गो अप देयर and we will say thanks out there to Taslima ji after she answers that question. We will once again go up there and find out. Durga Yavle was there behind the stumps. We'll see what's going to happen there. Yeah, not out is the call there from the on-ground umpire as well, Suresh and Manish. Of course, Manish, the third television umpire. So that very important reason of how important is this tournament, is this Beyond the Trophies का tournament आपके लिए as a coach भी हो, या कुछ कमियां हैं उसको आप सही करना चाहते हो? कौन से? मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो, कोई भी टीम वीक नहीं होती है, हर टीम आपको कुछ ना कुछ सिखाती है और इन टीम ने भी, नॉर्थ ने भी सिखाया है वेस्ट को। अब आप देखो हमारे जो प्लेयर सारे स्ट्रॉन्ग हैं, बट बैटिंग में कहीं ना कहीं कमी थी जो मुझे लग रही थी कि बैटिंग बहुत कमी थी इनकी। बाकी फील्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बैटिंग में ध्यान देंगे थोड़ा। बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा आपको। थैंक यू सो मच तस्लीमा जी, ऑल द वेरी बेस्ट। या ओवर बैक टू अमित आउट देयर। इसी के साथ 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। वक्त है ड्रिंक्स ब्रेक का।